उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो ये वीडियो है सभी सीए एस्पिरेंट्स के लिए, तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। एक सीए एस्पिरेंट बहुत सारे लिमिटलेस थॉट से गुजरता है। उसके मन में बहुत सारे अननेसेसरी थॉट्स आते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम इस कोर्स में एंटर तो हो गए, क्या हम सीए बन पाएंगे या नहीं, क्या हम अपने अटेम्प्ट्स को क्लियर कर पाएंगे या नहीं, कितना हार्डवर्क हम कर सकते हैं, क्या हम ये बीच में स्किप ना कर दें। तो देखिए, आपको अपने माइंड को समझाना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको अपने माइंड को खुद कमांड देनी पड़ती है। अगर आप सोचोगे कि मुझे डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाना है तो आप डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाएंगे, बट अगर आप सोचोगे कि मुझे हार्डवर्क करना है तो आपका माइंड हार्डवर्क करने की तरफ जाएगा। आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे। तो आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा कि आपको खुद से बहाने नहीं बनाने हैं, हार्डवर्क करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है, दिन रात एक करना है। देखिए, जितना डेडिकेशन के साथ आप बैठ के पढ़ेंगे उतनी जल्दी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट अगर आप ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे तो ऐसे आपके ड्रीम्स भी पूरे नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करना है। अगर आप ख्याली पुलाव पकाते रहोगे ना तो ड्रीम्स के भी ख्याल ही आते रहेंगे। बट अगर आपने सोच लिया कि मुझे करना है, जब तक मैं नहीं कर लेता तो मुझे तब तक अपने ड्रीम्स को अपने अंदर रखना है कि हाँ, मुझे एक दिन ऐसा बनना है, तो ऑब्वियसली आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कर पाएंगे, ठीक है ना। ड्रीम्स वही होते हैं जिन पर आप काम करें, वो नहीं कि आप बेड पे बैठ के आराम से पढ़ाई कर रहे हैं, वो आपके ड्रीम्स है। ऐसे आपके ड्रीम्स कभी भी फुलफिल नहीं हो पाएंगे। इसलिए गेट अप एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर हार्ड वर्क। जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आपका आउटकम अच्छा आएगा। बट अगर आप मन में सोचते रहेंगे आज मुझे ये करना है, कल मुझे ये करना है, बट कल कुछ भी नहीं पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आपकी जो आउटकम है वो जीरो निकल रहा है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ाई करने का। पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले आपको सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप सीए कोर्स में एंटर होकर सीरियस नहीं है, फॉर ग्रांटेड अपने सीए कोर्स को ले रहे हैं, तो सीए बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सोच लीजिए ख्याली पुलाव पक रहे हैं और आप अपने गोल पर काम नहीं कर पा रहे हैं। अपने अकॉर्डिंग कोर्स वो चूज करना चाहिए जिस पर आप काम कर सकते हैं, जिसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। लाइक आप सीए कोर्स में एंटर हो चुके हैं और आप एक अटेम्प्ट दे दिया, आपने दूसरा अटेम्प्ट दे दिया और आप सीरियस नहीं है। सीरियस मतलब आप पेपर दे के आ रहे हैं, आप एक भी अटेम्प्ट में पास नहीं हुए, तो इसका मतलब आपने सीरियस होकर पढ़ाई करी ही नहीं है। आपने फॉर ग्रांटेड उसको ट्रीट किया है, या तो आपने ज़्यादा टाइम पढ़ाई को नहीं दिया है, या तो आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी है, या फिर आपने अपनी पढ़ाई के बीच में डिस्ट्रैक्शन को इन्वॉल्व किया है। तो प्लीज़ बी सीरियस फ्रॉम नाउ। अब आपको क्या करना है, एक पेपर लेकर बैठ जाइए, उस पर अपने सारे प्रॉस एंड कॉन्स लिख लीजिए। फिर आपको अपने पॉजिटिव साइंस पर काम करना है। आपको एक लाइन उस पेपर के ऊपर लिखनी है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है ना। जब आप ये फंडा अपनाएंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा कर पाएंगे, आप हार्डवर्क कर पाएंगे। बट अगर आपने पहले सोच लिया अरे रोज कैसे कंसिस्टेंसी फॉलो पाएगी, रोज कैसे 10 घंटे पढ़ा जाएगा, अगर 10 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 6 या 7 घंटे तो मिनिमम पढ़ ही सकते हैं। बट वो बड़े फोकस्ड होने चाहिए। ये नहीं कि आप आज पढ़ रहे हैं कल नहीं पढ़ रहे, कल आप 1 घंटा ही पढ़े, परसों आप आधा घंटा ही पढ़े, फिर आप फोन लेके बैठ जाते हैं, मूवी देखने बैठ जाते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन को अब आपको एक तरफ रखना होगा। जब तक आप डिस्ट्रैक्शन को एक तरफ नहीं रखेंगे तब तक आप प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। सीए कोर्स में आपको सीरियस होना ही पड़ेगा। 2 से 3 महीने आपके पास हैं, अच्छे से प्रिपेयर करिए, अच्छे से अपनी जितनी भी स्टडी मैट है उनको अच्छे से कवर करिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम रहती है वो अपने टीचर से पूछिए। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं तो यूट्यूब लेक्चर से उसको देखकर क्लियर करिए। कोई भी डाउट, कोई भी मिस्टेक आपको अपने साथ लेकर नहीं चलनी। अगर आप एंड के लिए डाउट या मिस्टेक छोड़ेंगे तो वो क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब पेपर क्लोज आता है तो बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं ऑलरेडी निकल के, तो पुराने डाउट्स आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे। इसलिए हैंड टू हैंड जितने भी आपके डाउट्स हैं, जितने भी आपकी मिस्टेक्स हैं, उनको क्लियर करके चलें। और रेगुलर टेस्ट जरूर दें अपने टीचर को, सो दैट आपको आपकी परफॉर्मेंस का पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड करते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।